बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से है मोहब्बत, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से है मोहब्बत, हमें ये डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। ग्लोबल कोचिंग सेंटर करीमनगर की जानिब से RRB NTPC ग्रुप D इम्तिहान कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की गई। जगतियाल जिले के शख्स की मंचिरियाल में मौत वाक़ हो गई। JNTU हैदराबाद ने इम्तिहानात मुलतवी करने का किया ऐलान। प्रगति भवन के पास फैली कशीदगी। हैदराबाद की कई सड़कें सुनसान। हैदराबाद में किराए पर कारें हासिल करने वाले 2 नौजवान गिरफ्तार। जामिया निजामिया में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। आंध्र प्रदेश में जलजले के झटके। मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बच गई। BSP लीडर अरशद राना फूट फूट कर रो पड़े। नाजरीन, बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। ग्लोबल कोचिंग सेंटर करीमनगर के डायरेक्टर अहमद ने RRB NTPC ग्रुप D इम्तिहान कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए इत्तला दी के ग्लोबल कोचिंग सेंटर करीमनगर की जानिब से CBT 2 एग्ज़ाम कोचिंग के लिए क्रैश कोर्स निहायती वाजिबी फ़ीस पर 17 जनवरी 2022 से शुरू किया जा रहा है। तलबा के लिए GCC में बेहतरीन असातिज़ा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और रोज़ाना क्लासेस की सहूलत मुहैया रहेगी। वाज़ेह रहे कि RRB NTPC ग्रुप D का इम्तिहान CBT 1 कामयाब होने वाले तलबा ही CBT 2 के लिए अहल करार होंगे। लिहाजा तलबा से ख्वाहिश की जाती है कि वो GCC में कोचिंग के सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 9059380020। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। संक्रांति के मौके पर रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल में चीनी मांझे से गला कट जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। कदीम मंचिरियाल इलाके से एक शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी के साथ गुजर रहा था कि मांझा इसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से इसका गला कट गया और इसकी मौत वाक़ हो गई। मरने वाले की शिनाख्त जिले जगतियाल के गोलापल्ली मंडल के वसरत भीमैया के तौर पर की गई है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो किराए पर कार हासिल करते हुए उसे फरोख्त किया करते थे। इसी तरह इन्होंने 40 लाख रुपए कारों को फरोख्त करते हुए हासिल किए थे। 30 साला मोहम्मद सलमान और इसका साथी 21 साला मोहम्मद हुसैन साकिन किशन बाग, जो कार ड्राइवर बताए गए हैं, इन्हें टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 3 कीमती कारों को जब्त कर लिया। मोहम्मद सलमान कारें किराए पर हासिल करते हुए मुनासिब किराया अदा करने के बहाने गाड़ियों को गिरवी रखने या फरोख्त कर देने में मुलव्विस था। बताया गया है कि सलमान को साबिक में भी सईदाबाद पुलिस ने इसी किस्म की धोखेधड़ी में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वो अपने साथी मोहम्मद हुसैन के हमरा दोबारा सरगर्म हो गया और इलाका आसिफ नगर, उपल और चंद्रायन गुट्टा में गाड़ियां हासिल करते हुए कार मालिकिन को धोखा दे रहा था। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। रियासत तेलंगाना में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 17 जनवरी 2022 बरोज़ पीर से ता इत्तला सानी जामिया निजामिया में शख्सी हाजिरी के बजाय ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। दारुल अखामा में मुकीम तलबा को इत्तला दी जाती है कि 21 जनवरी 2022 बरोज़ जुम्मा की शाम से मतबख और बोर्डिंग की सहूलत मजदूद कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में हफ्ते के रोज संक्रांति त्यौहार को मनाने के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में अवाम में सनसनी फैल गई। अवाम ने कहा कि ये झटके तकरीबन 3 सेकंड्स तक महसूस किए गए। इन झटकों के साथ ही अवाम अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकल आए। कई फिक्रमंद अफराद को अपने रिश्तेदारों की बजरिए फ़ोन खैरियत दरियाफ्त करते हुए देखा गया। जलजले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब।
प्रगति भवन के पास आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारान वहां पहुंच गए और उन्होंने जियो 317 को मंसूख करने का मुतालिबा किया। फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए पुलिस ने इन्हें रोक दिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। टीचर्स यूनियनों की जानिब से प्रगति भवन के मुहासिरे की कोशिश के पेश नज़र पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा जियो को मंसूख करने का मुतालिबा करते हुए असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार को अपनों के साथ मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से अवाम की बड़ी तादाद रियासत के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मकामात पर रवाना हुई है, जिसके नतीजे में हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी जा रही है। आम दिनों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियों की बड़ी तादाद होती है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल की तरफ जाने में काफ़ी दुश्वारियों और ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन संक्रांति के मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा नहीं हो रहे हैं। कई अफराद ने कहा कि उनको घरों को जाने के लिए तकरीबन 1 घंटा कब्ल अज़ीं दरकार था, ताहम अब सूरत हाल ये है कि वो तकरीबन निस्फ घंटे में ही घर पहुंच पा रहे हैं। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। JNTU हैदराबाद ने बढ़ते हुए कोरोना केसों के तनाजुर में इस महीने की 17 ta 22 तारीख को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान किया है और यूनिवर्सिटी ने इस महीने की 17 से 31 तारीख तक ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। हुक्काम ने यह इत्तला दी कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यह फैसला करना पड़ा। तुलबा और वालिदैन से अपील की कि वो इस फैसले में इनका ताउन करें। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। मुंबई से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस का हादसा टल गया। ये ट्रेन जुम्मा की शाम गुजरात के पलसाड़ के करीब ट्रैक पर रखे गए सीमेंट के खंभे से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, ताहम शुबा किया जाता है कि यह हरकत दानिस्ता तौर पर की गई है। मुंबई हजरत निजामुद्दीन अगस्तु क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के लोगो पायलट ने इस बात की इतला रेलवे पुलिस को दी और ट्रैक से पोल को हटा दिया गया। सूरत के EG राजकुमार पांडा ने बताया कि यह हरकत नामालूम अफराद ने की है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में पार्टी टिकट ना मिलने पर एक कायद फूट फूट कर रो पड़े। बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर जिले के चारतावल असेंबली हल्के से बहुजन समाज पार्टी के कायद अरशद राना पार्टी टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी सरबराह मायावती ने अरशद राना के बजाय किसी और को टिकट दे दिया, जिस पर अरशद राना ज़ारो खतार रो पड़े। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हें टिकट से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी के एक कायद ने टिकट के लिए 50 लाख रुपए का मुतालिबा किया था, जिस पर उन्होंने 4.5 लाख रुपए इस कायद को अदा कर दिए। अरशद राना ने इस मामले को पुलिस से रुजू किया। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नाजरीन, आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लबो लहजा बेहद पसंद आया होगा, तो फिर ताखीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ।